सेफ्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी मुजफ्फरपुर में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर के भीष्म पितामह के इशारों पर इस तरह से हत्या की गई, वारदात हो चुकी है। पप्पू यादव ने इशारों में सरकार पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में जिस वकील के घर ये ट्रिपल मर्डर हुआ, उस वकील की भी भूमिका की जांच की मांग की। क्या जरूरत पड़ी आने की कि मैंने नहीं बुलाया, और आखिर शूटर को ये पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वकील साहब के चैम्बर में वो नहीं बैठे, वकील साहब के रूम में जाके बैठे। इसका मतलब है कि वकील साहब के चौहद्दी से लेके सब कुछ का उस शूटर को पता था। इसीलिए मैं इंक्वायरी में वकील साहब की जांच चाहता हूं। उसके बेडरूम में मरना, शूटर का बेडरूम तक पहुंचना, खाली आगे गाली गलौज दे देना, इस सरकार ने सब कुछ कोलैप्स हो गया। जो लोग ये बात करते हैं उन राजनेताओं और राजनीतिज्ञों से पूछिए, आपका हाथ और आपका पूरी जुबान रक्तपात, रक्त रंजित और रक्त चरित्र है या नहीं? पटना में मेट्रो निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। मेट्रो के पहले फेज पर काम तेजी से हो रहा है। मलाही पकड़ी से लेकर आईएसबीटी तक मेट्रो का प्रोजेक्ट एलिवेटेड होगा, जिस पर तेजी से काम भी हो रहा है। तो दूसरी ओर अंडरग्राउंड टनल की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। पटना में मेट्रो सुनते ही कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द पटना के लोगों को मेट्रो की सवारी करने का मौका मिलेगा। लेकिन मेट्रो की सवारी करने के लिए पटना के लोगों को 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फेज के लिए मलाही पकड़ी से लेकर आईएसबीटी तक एलिवेटेड मेट्रो का निर्माण कार्य करीब 45% तक ही पूरा हो पाया है, जिसे 2023 तक पूरा हो जाना था। पटना में बन रहे मेट्रो का काम अब तेजी से दिखने भी लगा है। मलाही पकड़ी से लेकर आईएसबीटी तक के लिए पहले चरण का जो काम है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो एलिवेटेड हिस्सा है इसका वो दिख रहा है, क्योंकि मलाही पकड़ी से लेकर के जो आईएसबीटी तक मेट्रो परियोजना है वो एलिवेटेड होगा पूरा। 2019 में पटना मेट्रो निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसके पहले फेज को 2023 तक बन जाना था। करीब 14,000 करोड़ की लागत से बन रहे पटना मेट्रो में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या 26 होगी, जिसमें 13 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 13 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। पटना मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड काम भी तेजी से चल रहा है। अंडरग्राउंड का काम पहले चरण में मोइनुल हक स्टेडियम से लेकर पटना विश्वविद्यालय तक पूरा किया जाना है। पहले चरण में इसी को पूरा किया जाना है। इसके लिए इस पर काम भी काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसे वर्ष 2024-25 में पूरा करना था, लेकिन कोरोना और अन्य समस्याओं के कारण अब लगता है कि यह काम जो है कम से कम वर्ष 2025 या 26 में ही पूरा हो पाएगा। आरपीएस मोड़ से पटना रेलवे स्टेशन तक मेट्रो निर्माण के लिए अंडरग्राउंड टनल का निर्माण होना है। इसके लिए जापान की वित्तीय कंपनी जायका से लोन की मंजूरी भी मिल गई है। टेंडर की मंजूरी मिलते ही इसका भी अंडरग्राउंड निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उम्मीद थी कि 2025 तक इसे पूरा किया जाए, लेकिन अब माना जा रहा है कि पहले चरण का जो प्रायोरिटी लेवल पर जिस काम को करना है वह काम भी 2026 के पहले पूरा होता नहीं दिख रहा है। पटना मेट्रो के लिए 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं। पहला कॉरिडोर दानापुर से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर तक, दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से गांधी मैदान, अशोक राजपथ और राजेंद्र नगर होते हुए, तीसरा मलाही पकड़ी से बाईपास होते हुए आईएसबीटी प्रायोरिटी कॉरिडोर तक। आईएसबीटी में मेट्रो का डिपो भी बनाया जा रहा है, जिसमें मेट्रो की मरम्मत से लेकर कार्यालय तक की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। हालांकि मेट्रो के निर्माण का काम जिस स्पीड से चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पटना मेट्रो काफी लेट चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को हाई क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन जो निर्माण 2022 में पूरा हो जाना था वो अब 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
बिहार के लोगों को जल्द ही पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण आधुनिक तरीके और तकनीक से किया जा रहा है। बिल्डिंग का एरिया तो बड़ा होगा ही, कई खास खूबियां भी देखने को मिलेंगी। नया टर्मिनल बनकर लगभग तैयार ही होने वाला है और उसकी तस्वीर भी पटना एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। इस बिल्डिंग का एरिया तो बड़ा होगा ही साथ इसमें कई खूबियां भी नजर आएंगी। इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। नई बिल्डिंग का एरिया करीब 65,135 वर्ग मीटर का है। इसमें सालाना 80 लाख यात्रियों और पीक आवर में 3,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता होगी। अभी महज 11,500 वर्ग मीटर एरिया के साथ मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में हर साल 7 लाख यात्रियों को संभालने की ही क्षमता है। 2 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल एरिया और फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर लॉन्ज होगा। टर्मिनल बिल्डिंग के बेसमेंट लेवल में यात्रियों के बीच बैगेज कन्वेयर बेल्ट, बैगेज हैंडलिंग सर्विसेज की सुविधाएं होंगी। बेसमेंट और अराइवल एरिया का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। टर्मिनल बन रहा है, पार्किंग बनकर तैयार है, अपार्टमेंट बनकर तैयार है और अगले साल दिसंबर में इसे शुरू भी कर लिया जाएगा और जो यात्री पटना एयरपोर्ट पर आएंगे उन्हें तमाम सुविधाएं भी पटना एयरपोर्ट पर मिलने लगेगी। 1,216 करोड़ की लागत से बन रहे नए टर्मिनल भवन का करीब 54% से ज्यादा सिविल वर्क पूरा हो चुका है। हालांकि नए टर्मिनल का निर्माण अक्टूबर 2022 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना काल के चलते काम की रफ्तार धीमी पड़ गई और इसके दिसंबर 2024 में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्णिया में 1 साल से लोग एयरपोर्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अंबेडकर सेवा सदन में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले कई लोगों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया है। लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी भी हाल में पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि 2015 में पीएम मोदी ने पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 8 साल बाद भी एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया है। हम लोगों का सिर्फ एक ही है कि पीएम पैकेज बिहार 15 का पार्ट है पूर्णिया एयरपोर्ट। पिछले 8 वर्षों से साजिशों से ओतप्रोत है, उपेक्षित है, विलंबित है। आज के डेट में ये भूख हड़ताल असल से हम लोग की एक ही मांग है कि एयरपोर्ट की शुरुआत की तिथि तय करे बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके और 6 महीना के अंदर किसी भी हालत में इसकी शुरुआत करे। दरभंगा हवाई अड्डा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब यहां के टर्मिनल बिल्डिंग का भी विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। एयरफोर्स ने टर्मिनल बिल्डिंग के तत्काल विस्तार के लिए 2.4 एकड़ जमीन भी दे दी है। अभी 1400 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है हमारी, जो कि बढ़ के 3100 स्क्वायर मीटर हो जाएगी और जो अभी 300 पैसेंजर हैंडल करती थी पर आवर, अब वो 600 होने जा रही है। तो आने वाले कुछ महीनों में आप ये मान के चलिए दिसंबर 2023 तक ये नई टर्मिनल बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कटिहार के मनिहारी में कई इलाकों का दौरा कर कटाव निरोधी कार्यों का जायजा लिया है। मनिहारी में गांधी टोला का दौरा करने के बाद संजय झा ने कहा कि करीब 40 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम किया जा रहा है और काम गुणवत्ता के साथ हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि जो हम लोग टेंडर किए थे उसमें फाइनल नहीं हुआ, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उन लोगों का। और हमारे विभाग के लिए भी, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था और हम लोग चाहते थे कि इस बार बोल्डर से ही काम करें। पिछली बार बोल्डर वाला काम दिए लेकिन बीच में वो गड़बड़ कर दिया, मतलब कि बोल्डर मिला ही नहीं पिछली बार, तब जा करके आपको जियो बैग से काम हुआ। इस बार बोल्डर से काम हो, ये हम लोगों ने इंश्योर किया।